बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ। और 9th क्लास का मैथ का सबसे पहला यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 1 की आउटलाइन है कि इसमें हम मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम उसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैट्रिसेस कैसे आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, और मैट्रिसेस किसी भी रियल नंबर के साथ या स्केलर क्वांटिटी के साथ या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिसेस की। देन हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे कि वो कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मालूम कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और फिर हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके या मैट्रिक्स फॉर्म में उनको हम एक्स और वाई के वैल्यूज मालूम करेंगे। लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सॉरी। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या है। अच्छा, मैट्रिक्स का चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का चैप्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, मैट्रिक्स जो है वो किस फील्ड में इस्तेमाल होती है। मैट्रिक्स जो है वो साइंस की इन डिफरेंट ब्रांचेस में, यानी कि मैथमेटिक्स में तो खैर ये है ही है, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर ब्रांचेस में इस्तेमाल होती है। स्पेशली ये जितना भी ट्रैफिक सिग्नल्स का निज़ाम है, ये सब मैट्रिसेस की बुनियाद पर ये सिग्नल्स का अप एंड डाउन होना या सिग्नल्स का चेंज होना, और इसके अलावा जितने भी सेफ्टी अलार्म्स हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट जितनी भी अप्लाइंसेज हैं, वो मोस्टली जो है वो मैट्रिसेस के फंक्शंस पर वर्क करती हैं। तो ये मैट्रिक्स का जो है वो रियल लाइफ इसकी एग्जांपल है कि ये कहाँ रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, तो मैट्रिक्स हैं क्या? मैट्रिक्स होते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज कि आप इसको इस तरह अलग अलग एंट्री यानी कि एक अलग अलग फॉर्म में अलग अलग स्पेस के साथ लिखेंगे, इनकी प्रॉपर पोजीशन में 1 3 4 7 2 एंड 0 एंड देन इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपके पास जब स्क्वायर ब्रैकेट के इनक्लोज कर देंगे इन रियल नंबर्स को, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह ये आपके पास 2/3 का मैट्रिक्स है। अच्छा, 2/3 मैंने क्या बोला, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि 2/3 से क्या मुराद है। तो इसी तरह आपने ये 4 नंबर थे 0 1 3 और 4, इनको आपने अरेंज किया, एक अरेंजमेंट में लिखा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में पुट अप किया, तो ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि इनकी तरतीब इस तरह के जो आपके पास हॉरिजॉन्टल मैनर्स में लिखे होंगे वो आपके पास रोज कहलाएंगे। ये जिस तरह इन्होंने बताया कि 1 2 0 3 5 4 ये रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3, R1 से मुराद है रो 1। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखे हुए डिजिट्स, लिखे हुए नंबर्स आपके पास रो कहलाएंगे, और वर्टिकल मैनर में इस तरह आपके पास लिखे हुए जो है वो कॉलम कहलाएंगे। C फॉर कॉलम एंड C1 C2 C3 जो है वो रिस्पेक्टिवली इनके ऑर्डर को शो कर रहा है कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिस तरह भी मैंने बोला था कि 3/2 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसकी कितनी रोज की तादाद है और कितनी कॉलम्स की तादाद है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का स्पेसिफाई करता है इट्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स M है, उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं मैट्रिक्स को, तो कैपिटल M जो है वो मैट्रिक्स को शो कर रहा है, और ये 1 2 3 और 1 0 2 ये अरेंजमेंट जो है एक मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर आप देखें कितनी रोज हैं, 1 रो हॉरिजॉन्टल मैनर एंड सेकंड रो हॉरिजॉन्टल मैनर, यानी कि 2 रोज हैं आपके पास। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। अच्छा, M जो स्मॉल m है वो रोज को शो करता है, और जो स्मॉल n है वो कॉलम्स को शो करता है। तो हम इसको लिखते हैं M/n, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ M जो है वो लिखने की तरतीब है M/n। तो रोज आपके पास 2 हैं और कॉलम्स आपके पास 3 है, तो ऑर्डर इसका क्या बन जाएगा, 2/3। इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स n है, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, 3 रोज हैं, 3 हॉरिजॉन्टल मैनर्स में लिखी हुई लाइंस हैं, और इसी तरह वर्टिकल लाइंस आपके पास 3 ड्रॉ हो रही हैं, तो इसके 3 कॉलम और 3 ही रोज हैं, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स रहेगा। और आगे जाके आप देखेंगे कि 3/3 का मैट्रिक्स जो है ये फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उसका हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बहरहाल यहाँ आपने रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट लिया, और फिर आपने उसके बाद ये जाना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। देन इक्वल मैट्रिसेस से क्या मुराद है? इक्वल मैट्रिसेस, कोई से भी 2 मैट्रिक्स तभी आपस में इक्वल होंगे जब वो ये 2 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, यानी कि उन दोनों मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर 2 मैट्रिक्स A और B हैं, तो
फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है और जो सेकंड मैट्रिक्स बी है वो आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का भी इक्वल होना ज़रूरी है। यानी कि अगर एक फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स ए जो है इसका जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की जो एंट्री है 1 है, इसी तरह बी पे भी बी मैट्रिक्स का भी जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है वो 1 है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 by 2 के दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों के अंदर 2 2 रोज और 2 2 कॉलम्स हैं। तो दोनों में 2 2 रोज 2 2 कॉलम्स हैं और दोनों की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ये 1 1 मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो नंबर है वो आपके पास क्या है 3, और यहाँ पर आपके पास लिखा क्या लिखा हुआ है 2 + 1। अब 2 + 1 इज 3, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपके पास इक्वल हैं। दैट्स वाई ये दोनों आपके पास जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसी तरह आप बाकी एंट्रीज को भी देख लें, यहाँ पे -4 है तो इधर -4 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा है 4 - 2 सॉल्व करो तो 2 ही बनता है। तो अब आपके पास क्या होगा कि दोनों जो मैट्रिक्स ए और बी हैं इनके ऑर्डर सेम है, 2 by 2 हैं और दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं, तो लिहाजा ये आपके पास इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। इसी तरह उसने बाकी एग्जांपल्स दी हैं। अब इसने यहाँ पे एल और एम की एग्जांपल दी है। एल और एम में आपके पास क्या है कि ऑर्डर तो सेम है, 2 3 2 3 सेम है, इधर -1 है, इधर भी -1 है, लेकिन यहाँ पे आगे फर्क है। इधर आपके पास क्या है 2 और यहाँ पर क्या है -2, तो 2 - 2 के इक्वल नहीं होता, लिहाजा एल और एम जो है ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। नॉट इक्वलिटी का साइन आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप इक्वल के ऊपर इस तरह एक छोटी सी लाइन डाल के लिखेंगे एल